गहरी रात थी। लोहे की सलाखों के पीछे बैठा रेस्टार शांत दिख रहा था। बाहर चारों तरफ सख्त पहरा था, आर्मी, व्हाइट कमांडो और हाईटेक कैमरे। तभी जेल के मेन गेट से एक काली वर्दी में सजा हुआ जनरल वर्मा अंदर आता है। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा रेस्टार, फांसी की रस्सी तैयार है, तेरी कहानी यहीं खत्म होगी। ये सुनते ही रेस्टार अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। तुम लोगों ने आज तक मुझे रोका तो होगा, पर मारा वो किसी की औकात नहीं। मुझे जेल में बंद कर सकते हो, लेकिन मेरी रूह को कभी कैद नहीं कर पाओगे। जनरल गुस्से से तिलमिला उठता है और चिल्लाकर कहता है, इस पर 24 घंटे नजर रखो, एक भी चूक नहीं होनी चाहिए। वो गुस्से में जेल से निकल जाता है। शहर के बाहरी इलाके में एक ब्लैक स्पोर्ट्स कार तेजी से सड़कों को चीरती हुई आगे बढ़ रही है। कुछ देर बाद वो एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री के सामने रुकती है। कार से एक नकाबपोश आदमी उतरता है और फैक्ट्री के अंदर जाता है। अंदर सैकड़ों लोग हथियारों के साथ खड़े थे। सबके बीच एक ऊंची कुर्सी पर बैठा एक शख्स, शैडो किंग, अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा खिलाड़ी। नकाबपोश आदमी जाकर उससे कुछ कहता है और शैडो किंग की आंखों में एक रहस्यमयी चमक आ जाती है। कोई बड़ी साजिश पनप रही थी। रात का वक्त, जेल के चारों ओर सबसे खतरनाक सिक्योरिटी तैनात है। तभी अचानक आसमान से मिसाइलें बरसने लगती हैं। धमाकों की गूंज से पूरा जेल हिल उठता है। उसी अफरा तफरी में वही ब्लैक कार अंदर घुसती है, रेस्टार की सेल तोड़ती है और उसे निकाल कर ले जाती है। कुछ ही मिनटों में कार अंधेरे में गायब हो जाती है। सुबह जब जनरल वर्मा जेल पहुंचता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राइस्टार को कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता था। दूसरे दिन राइस्टार अपने पुराने अड्डे पर बैठा था। उसके सामने वही ब्लैक कार खड़ी थी और उसके पास खड़ा वो नकाबपोश आदमी, जो कोई और नहीं उसका सगा भाई था, आर्यन, जो बचपन से ही अंडरवर्ल्ड में माहिर हो चुका था। अब वक्त आ गया है भाई, जिसने तुझे जेल में डाला उसकी दुनिया उलट देंगे। शहर की हर दीवार, हर गली में रेस्टार के पोस्टर लगे हुए हैं। वांटेड क्रिमिनल। 1 महीना पहले रेस्टार अपने घर लौट रहा था। रात का वक्त था। वो अपनी बाइक पर सुनसान रास्ते से जा रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी एक पुरानी सरकारी बिल्डिंग के अंदर कुछ हथियारों की डील चल रही थी। देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। असल में ये साजिश थी जनरल वर्मा और उस दुश्मन गैंग की, क्योंकि रेस्टार ने उनकी गंदी चालें पकड़ ली थी। अब जेल से आजाद होकर रेस्टार और उसका भाई आर्यन उसी नेटवर्क को तोड़ने के लिए निकले हैं जिसने उसे फंसाया था।